Hello friends, welcome to Wikidi Talk Show. Let's welcome our today's guest, सार्थक वामरी. इनका जो इंस्टाग्राम में मैंने देखा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त एथलीट है. 400 मीटर स्पेशलिस्ट है. इंडियन ग्रैंड प्री हो, दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप हो, और इन्होंने जो 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले ओलंपिक में उन्होंने क्वालिफाई किया था, उसके बारे में भी जानेंगे. तो आइए इनको वेलकम करते हैं. वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच सर. बावरी जी, आपसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये जो एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड होता है, जी सर. मतलब वो तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जी बहुत सर. लोगों का फेवरेट है. उसमें फिर आप 400 मीटर स्पेशलिस्ट है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग, मैंने देखा 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, फिर 1500 मीटर ऐसे होते हैं. फिर आपने चुना 400 मीटर, ऐसा क्यों? सर जब मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट करी थी तो इवेंचुअली माय पर्सनल फेवरेट वाज 100 मीटर्स. बट सर विद टाइम एंड आई वुड से जब मेरे को नॉलेज हुई थोड़ा सा एंड मेरे को इस इवेंट के बारे में चला 400 मीटर विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट इवेंट इन एथलेटिक्स आई वुड, बिकॉज इसमें सर लैक्टिक एसिड के ऊपर बहुत ज्यादा आई वुड से कि स्प्रिंट का सबसे हाईएस्ट इवेंट होता है ये. तो इसी वजह से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है एंड इट इज लाइक वन ऑफ द most difficult events in athletics because you have to fight till death and you cannot do, your body is not responding, still you have to just fight and fight. So it was like very challenging for me, so I opted this and I would say कि ठीक है यही करेंगे अब, let's do this. तो उसमें भी कोई स्ट्रेटेजी होता है 400 मीटर्स में कि फर्स्ट 200 मीटर्स में इस पेस पे करना है, फिर लास्ट के जो 100 मीटर है इस पेस पे करना है, या कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी होता है? हाँ सर, मतलब एक आपको एक पेस आउट करना होता है एक विद गुड एंड थोड़ा सा अच्छे से ट्रेनिंग कर करके अपने बॉडी को लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड में इस तरीके से डालना होता है कि लैक्टिक एसिड जब आपकी बॉडी में चले बने भी तभी भी आपके मसल्स आर यूज्ड टू वर्क एट that lactic acid also, in that lactic acid also. So I would say एक पेसिंग तो होती ही है, एक अच्छे से हमें हमें पता होता है कि हमारी बॉडी की क्या पेस है, हमारी बॉडी की क्या रीच है, उस पेस पे जाना होता है. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 2 मिनट स्लो चले गए, फर्स्ट सेकंड 2 मिनट फास्ट चले गए, ऐसा नहीं है. एक इवनली पेस पे जाना होता है. हमें हमें पूरी रेस में यू हैव टू जस्ट फर्स्ट बर्स्ट आउट ऑफ द ब्लॉक्स, अच्छे से निकलना है स्टॉप ब्लॉक से 100 मीटर अच्छा जाना है. फिर उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी डिसेंट रिदम पेस पकड़नी, ना बहुत स्लो ना बहुत ज्यादा फास्ट, एक ऐसी पेस जिसके अंदर आप 320 मीटर्स तक अच्छे से परफॉर्म कर पाए. फिर उसके बाद आफ्टर 40 seconds when lactic acid is made in your body, then it is like वहाँ पे तो सर at that point everyone gets tight. It is like how much willpower you are having and how much you can fight. तो आपने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, जैसे दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप हो, इंडियन ग्रैंड प्री हो, वो भी जो जूनियर एथलेटिक है, सीनियर एथलेटिक, नेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल्स है. तो एक दो वीडियो मैं प्ले करूंगा अपने दर्शकों को दिखाने के लिए, तो उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा इस रेस के बारे में. तो जो सबसे पहला जो वीडियो मैं प्ले करना चाह रहा हूँ, वो आप क्लोज फिनिश था. जो लास्ट के 100 मीटर्स में देख रहा हूँ कि जो आपके जो कंटेंडर थे वो भी पुश कर रहे थे, आप भी पुश कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आपने वो रेस जीता. उस रेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? Sir, I was not very well at that. At that time, I was given the vaccine dosage because अभी सर मैं थोड़ा सा तो था कि वर्ल्ड रिलेज के लिए मैंने पार्ट क्वालिफाई करा था टीम के से. तो देयर वर सम चांसेस of being selected for Olympics, but at that time the federation decided to give us the national campers the Covishield dose 2, I guess. Yes, those two. So
सर उसकी वजह से थोड़ा सा बॉडी में बुखार भी था, एंड इट वाज जस्ट द रेस वाज जस्ट 2 days बैक। 16th को हमने ये लगवाई थी एंड 18th को 19th को हमारी रेस थी। सो आई वाज नॉट वेरी वेल, माय बॉडी वाज नॉट फुल्ली फिट, बट स्टिल आई वाज लाइक कि नहीं, वी हैव टू फाइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट आल्सो, उस चीज को कंसिडर करते हुए आई वुड से कि हमें वो एक पीक परफॉर्मेंस का एडवांटेज नहीं मिल पाया, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, जो ठीक ही होता सर। फिर भी आपने बेस्ट दिया, आपने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया। एक चीज और जानना चाहूंगा, 4x400 मीटर जो मिक्स्ड रिले है, जो ओलंपिक में जाने के लिए क्वालिफाई किया था, तो उस टीम में आप भी थे, तो फिर आप उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया आपने? सर ये फेडरेशन एंड कोचेस का डिसीजन था। जब हम ओलंपिक्स पहुंच गए वहां पे, फिर उन्होंने हमें इन्फॉर्म करा कि टीम चेंज कर दी गई है। और सर अब बीइंग एन एथलीट सर, हम ज्यादा फाइट तो कर नहीं सकते ना, हम कुछ कह सकते हैं। वी कैन जस्ट एक्सेप्ट द थिंग एंड जस्ट स्टे क्वाइट। इट इज ऑल बिकॉज द इंडिया में सर द पावर रिमेन्स विद द पावरफुल ओनली। तो आप वहां गए थे, वहां जाके पता लगा कि आप, मतलब यहाँ जाने से पहले आपको पता लग गया था कि आपका नाम नहीं है? नहीं सर, वहां पे जाके पता चला सर। वहां पे जाके लास्ट मोमेंट में चेंज किया आपका नाम? यस सर, यस सर। अच्छा, तो आपके जगह किसको लिया गया? एक्स नेशनल रिकॉर्ड होल्डर एंड करंट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। अच्छा अच्छा। तो मैं जैसे आपके बायोडाटा भी देख रहा हूँ कि मतलब इतने सारे मेडल्स है आपके। इंडियन ग्रैंड प्री हो गया, उसके बाद फिर सीनियर फेडरेशन कप हो गया, उनमें है। अगेन जो इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप है, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप है 4x400 मीटर रिले, उसमें भी आपने किया हुआ है, बेस्ट एथलीट अवार्ड लिया हुआ है। उसके बाद दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप 400 मीटर में फर्स्ट पोजीशन है 47.11। मतलब हम लोगों के लिए तो, मतलब लेस देन 1 मिनट तो हमारे लिए तो बहुत ही टफ है। मतलब 47.11, आई थिंक इट्स ए गुड टाइमिंग। तो आपका एक रेस और भी था दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में, आपने मेरे ख्याल से थर्ड पोजीशन लिया था, जिसमें आप मैं देख पा रहा था कि जो श्रीलंका के एक कैंडिडेट है जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया था। तो वो वाला वीडियो मैं अभी प्ले करूंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। सर वो इंटरस्टेट था सर, इंटरस्टेट। इंटर यही रेसेस है। जी सर। तो इसमें मैं देख पा रहा था कि जो श्रीलंका के एथलीट है उन्होंने फर्स्ट पोजीशन, तो ये इंटर स्टेट में इंटरनेशनल खिलाड़ी कहाँ से आ गए? सर ये फेडरेशन ने इनवाइट करे थे आई थिंक, एंड अब सर थोड़ा सा शायद रूल चेंज हो गया है। रूल में सर ऐसा ऐसा दिखा दिया कि हम किसी भी कंट्री के नेशनल चैंपियनशिप में अपना कुछ फीस देके इंटरनेशनल टीम कर सकती है, अदर अदर नेशन की भी। तो आप दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं और कहाँ पे करते हैं? सर तकरीबन 6 से 8 घंटे ट्रेनिंग करते हैं सर। अभी तो दिल्ली में ही हूँ मैं, एंड जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे पहले सर मैं त्रिवेंद्रम में था, नेशनल कैंप में। तो अभी जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडियन एथलेटिक्स के, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या ऐसा ही ठीक है? मतलब क्योंकि मैंने देखा हुआ है ओलंपिक आते हैं तो 6 महीना 1 साल बाद हम बोलते हैं कि हमें तैयारी करना चाहिए। बाकी कंट्रीज को मैंने देखा हुआ है कि जैसे 4 साल बिल्कुल लगातार मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके गवर्नमेंट के सपोर्ट्स भी रहते हैं। लेकिन हमारा जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो 1 महीना, 1 साल या 6-7 महीने के बाद वो पहले ही स्टार्ट होता है। मतलब हम जो 3 साल है उसको हम इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है, लास्ट के 1 ईयर पे ज्यादा मेहनत करते हैं।
मेरा ये मानना है, क्योंकि एक एथलीट के लिए एक साइकोलॉजी होना जरूरी है, न्यूट्रिशन होना जरूरी है, उसके जो सपोर्टिंग और भी लोग हैं वो होना जरूरी है। मतलब एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेरे ख्याल से इंडिया में अभी तक उतने टॉप लेवल पे है नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे काम करने वाला है, एंड मोर ऑफ सर पहले से तो काफी ज्यादा चीजें बेटर हुई है। अभी स्पोर्ट्स यूनिट ऑफ इंडिया और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया काफी ध्यान दे रहे हैं। अगर हम कहें आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा कम था, पुरानी सरकारों ने इतना ज्यादा मोटिवेट भी नहीं करा। बट सर अभी जैसे करंट सिचुएशन में बताऊंगा तो करंटली हमारे जो पीएम भी, होम मिनिस्टर भी है, एंड अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, आवर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द दिल्ली स्टेट इज आल्सो paying very much attention to sports by giving us good schemes, some monetary fund and good training venues. तो सर अभी धीरे धीरे सर हो रहा है। अभी आगे सर काम बहुत होना है, बट सर काम शुरू हो चुका है एंड ठीक स्पीड से हो रहा है। आई वुड से एक दिन में तो सर हम यूएसए, बट यस वी आर ऑन द राइट पाथ आई वुड से। तो जो नेक्स्ट ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसके लिए कैसे तैयारी है आपकी? एशियन गेम्स के लिए काफी अच्छी तैयारी थी सर, बट अब पोस्टपोन हो गए हैं, तो ज्यादा थोड़ा सा डिमोटिवेट तो हुए, अच्छा नहीं लगा। बट इट्स ओके, वी आर नॉट गिविंग अप, वी आर trying to go for fight for Commonwealth Games and World Championship, and let's see सर क्या होता है। तो उसमें आप कौन से इवेंट में जाना चाहते हैं? मतलब 400 मीटर तो है ही आपका, फिर 4x400 में भी जाना चाहेंगे या और भी कुछ? जी जी सर इन दोनों में सर। इन दोनों में। तो ये जो मिक्स रिले इवेंट जो होता है, इसमें दो फीमेल और दो मेल एथलीट्स होते हैं, तो उसमें क्या कोऑर्डिनेशन जो होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, वो कैसे डेवलप करते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने बोला और कल जाके चारों एथलीट जाके दौड़ लिए। तो उसमें भी मेरे ख्याल से समय चाहिए होगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन चार लोगों को भी एक साथ होना पड़ेगा, फिर एक जगह में आके फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज? सर थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन होता है। सबसे बड़ी बात आई वुड से कि आप एथलीट्स जो है, हमारी टीम है, जो उनके साथ एक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बात करते रहना चाहिए थोड़ा सा। अगर हमारे ग्रुप में ट्रेनिंग पार्टनर है हमारे, तो और ज्यादा ट्रस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें देख रहे हैं ट्रेनिंग करते हुए, वी नो हाउ मच केपेबल दे आर। लाइक कुछ एक अंदर से वो नहीं रहता कि एक कुछ शक नहीं रहता कि यार क्या ये कर पाएंगे, क्या ऐसा हो पाएगा। एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है इफ दे आर इन योर कम्युनिकेशन, इफ दे आर टॉकिंग टू यू, इफ दे आर योर ट्रेनिंग पार्टनर्स। these all things actually matters the most. Baki to sir, at the end you have to give your 100% only, and you can just boost the other person, but you can't help them in any way. So it is बिल्कुल just you have to give your 100% and cheer up your partners. That is it. बिल्कुल सही बताया आपने। तो जाते जाते कुछ मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे आजकल के जो यंग जनरेशन है उनके लिए? सर बस एक छोटा सा मैसेज यही रहेगा कि सर विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। I would say about myself only, it has been just 7 years for me in the game, and in that 7 years, I had a major knee surgery also. So it is like if you have that determination, if you believe in yourself, and if you are patient, yeah, you can just achieve anything. Anything is possible. बिल्कुल, बहुत सही बताया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि मैं नहीं मतलब बल्कि पूरे देश चाहेगा कि आप एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक में भारत के लिए मेडल्स जरूर लेके आए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग असाइनमेंट्स। तो दोस्तों, आज का कंटेंट मैं यही Thank you खत्म very much, करना, sir. थैंक यू, यही खत्म करना चाहूंगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल एथलीट्स, इंस्पिरेशनल पर्संस, मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे लोगों को मैं लेके आने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, डू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू जी।